दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की थी कि अगर सन्यासी या तपस्वी योग किसी की कुंडली में अगर जानना हो तो हम उसे कैसे जानते हैं। उसमें मैंने एक सिस्टम की बात की थी जिसमें मैंने उस चीज का उच्चारण भी किया था, जैमिनी सिस्टम। जैमिनी सिस्टम और पराशरी सिस्टम में क्या फर्क है, इसे आज हम जानते हैं और इसे जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उस वीडियो में जब मैंने कहा था कि यहां से शनिदेव इस प्लैनेट को, केतु को देख रहे हैं, तो मैंने यह भी कहा था कि अगर आप शनि की नॉर्मल दृष्टियां देख रहे हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जैमिनी सूत्र की। तो जानते हैं कि जैमिनी सूत्र में ये किस तरह से होता है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि ये है जैमिनी और ये है पराशरा सिस्टम। जैमिनी सिस्टम में हर वो ग्रह जिस राशि में बैठते हैं, तो ग्रह से ज्यादा राशि दूसरे राशि को देखती है, ग्रह से ज्यादा राशि देखती है। पराशरी सिस्टम के अंदर ग्रह अपनी जगह से दूसरे घरों को देखते हैं। तो सबसे पहले इस सिस्टम को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। देखिए, राशि एस्पेक्ट का मतलब होता है राशि दूसरी राशि पे दृष्टि डाल रही है। यहां पे मैं ग्रह की बात नहीं कर रहा। इसके 3 रूल है, नियम है। इस नियम को समझ लीजिए। पहला नियम, ग्रह अगर मूवेबल साइन, प्लैनेट इन द मूवेबल साइन, मतलब कि ग्रह अगर मूवेबल साइन में है। मूवेबल साइन क्या है आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या होगा, वो फिक्स साइन को देखेंगे, फिक्स साइन को देखेंगे, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि वो अपनी राशि से जो दूसरा जो घर है उसको नहीं देखेंगे। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। दूसरा नियम है, ग्रह अगर फिक्स्ड साइन में हैं तो वो मूवेबल साइन को देखेंगे, लेकिन वो उस साइन को नहीं, उस राशि को नहीं देखेंगे जो उनके पीछे है, यानी कि अपने से 12वीं है। पहले वाले में दूसरी थी, इसमें ये 12वीं है। तीसरा नियम है, ग्रह जो कि या कोई भी ग्रह अगर कॉमन साइन में है तो वो दूसरे जो कॉमन साइन है सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप समझ लीजिएगा। पहले मैंने बात की थी आपसे मूवेबल, यानी कि इसको हम चर कहते हैं। ये चलने वाली राशियां हैं। कौन सी है? ये देखिए, इनके जो केंद्र है 1, 4, 7, 10, ये केंद्र में वही राशियां हैं जिसको मैं मूवेबल कह रहा हूं, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये राशियों को क्या कहते हैं? मूवेबल। इसका सिद्धांत क्या बताया था मैंने? अच्छा, सिद्धांत से पहले दूसरे चार्ट को देख लीजिए। फिर आते हैं फिक्स्ड, यानी कि वो राशियां हैं जो फिक्स्ड रहती हैं। देखिए, मेष के बाद में वृषभ आता है, तो वृषभ, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये जो राशियां हैं इसे हम फिक्स्ड कहते हैं। यहां पे आ जाते हैं जूल, यानी कि कॉमन। इसको हम कॉमन मैंने यूज किया, कॉमन यानी कि जूल। ये है मिथुन राशि। देखिए, केंद्र में ही है सब, मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो अगर कार्डिनल में है तो केंद्र में है, फिक्स्ड में है तो केंद्र में है, और यहां पे है तो केंद्र में है। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। अब आपको ये समझ में आ गया कि इसमें मूवेबल क्या है, फिक्स्ड क्या है और ये। अब आते हैं पहले सिद्धांत पे, पहले नियम पे, कि कोई भी ग्रह अगर यहां बैठा होगा तो वो कहां देखेगा। इसमें दिया हुआ है कि वो फिक्स साइन को देखेगा। फिक्स साइन कहां पे? मैंने एरो बनाया है, फिक्स साइन ये है। इसका मतलब हुआ कि एरीज कौन सी राशि को देख सकता है। ये देखिए, यहां पे टॉरस है, लेकिन टॉरस में मैंने आपसे एक कहा था नियम में क्या बात है कि वो अपने से नेक्स्ट राशि को नहीं देखेगा। मैंने क्रॉस डाला है, मतलब यहां नहीं देखेगा। लेकिन दूसरी है लियो। ये देखिए, मैंने एक आंख बना के रखी है यहां पे। उसके बाद में है लियो के बाद में स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यहां पे मैंने फिर से आंख बना के रखी हुई है। उसके बाद में आती है कुंभ राशि। मैंने कुंभ राशि, यानी कि मूवेबल साइन के अंदर
कोई भी ग्रह मान लो इस राशि में बैठा है तो वो किन जगहों पे प्रभाव डालेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, लेकिन यहां पर नहीं डालेगा पहले नियम के मुताबिक। दूसरा, यह भी कहा गया है कि अगर कोई ग्रह फिक्स्ड, मतलब यहां की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड साइन में बैठा हो तो वो हर मूवेबल को देखेगा, लेकिन उस अपने से पहले को नहीं देखेगा, 12वें को नहीं देखेगा। अब फिक्स्ड कौन से है, अब यहां पे देखिए मैंने फिक्स्ड डाल दिए, यहां पे कौन से है, ये देखिए एरीज, सबसे पहले एरीज, बिकॉज ये टॉरस से पहले है, ये देखिए इससे पहले, यहां पर नहीं देख रहा है, देखिए वृषभ राशि के पीछे। दूसरा है, कौन सा है, कर्क राशि, उसके बाद तुला राशि और उसके बाद मकर राशि। इन राशियों पे नजर पड़ेगी। यह बात होती है कार्डिनल से फिक्स्ड और फिक्स से कार्डिनल यानी कि मूवेबल। अब आते हैं तीसरे चार्ट में आप देखोगे, मैंने आपसे कहा था नियम क्या कहता है, कोई भी ग्रह अगर इन राशियों में बैठा है तो वो बाकी सब राशियों को देखेगा, यानी कि बहुत कॉमन है ये। मिथुन राशि में है तो ये इन राशियों को देखेगा, वर्गो राशि में, कन्या राशि में है तो ये मिथुन को, धनु को और मीन को देखेगा, धनु में है तो वो कन्या को, मीन को और मिथुन को देखेगा। इसी तरह से ये एक दूसरे को देखते रहेंगे। फर्क सिर्फ यहां पर है, ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा। ये एक नियम आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि इस सिस्टम के अलावा जो दूसरा सिस्टम है, और ये सिस्टम सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, आज जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें ग्रहों की दृष्टि किस तरह होती है। पहला नियम कहता है हर वो ग्रह जहां पर भी बैठा है अपने सामने वाली राशि यानी कि 7वीं राशि को जो 180 डिग्री पे होती है उसे देखेगा, ग्रह कोई भी क्यों ना हो। लेकिन 3 ऐसे ग्रह हैं जिसे स्पेशल दृष्टियां जिनके पास है, जैसे कि मंगल 7वीं दृष्टि को तो देखेगा ही देखेगा क्योंकि वो कॉमन है, लेकिन उसके अलावा 4थी और 8वीं, गुरु 5वीं और 9वीं, शनिदेव 3री और 10वीं, इन जगहों पे नजर रखेगा। अब राहु और केतु को कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ ज्योतिष ऐसा बोलते हैं कि इनकी कोई दृष्टियां नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है इनकी दृष्टियां होती है और वो गुरु के बराबर ही होती है, मतलब 5वीं और 9वीं में। मैंने दिया हुआ है 5वीं और 9वीं, 7वीं दृष्टि पे नजर डालेंगे, 5वीं पे और 9वीं पे, ये है। बस इतना ही मुझे खाली आपको एक्सप्लेन करना था आज, ये समझाने के लिए कि पराशरी सिस्टम के साथ साथ जैमिनी सिस्टम जो है उसे भी हमेशा थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कुंडली में मान लो कि शनिदेव किसी जगह बैठे हैं आज की तारीख में, जैसे कि वो मकर राशि में बैठे हैं, ठीक है। मकर राशि अभी कहां पे आएगी इसमें, मकर राशि आप देखोगे तो मैं आपको फिर से बोर्ड पे ले चलता हूं। मकर राशि यहां पे देखिए इस जगह पे है, शनिदेव इस जगह बैठे हैं। रूल क्या कहता है, शनिदेव कहां देखेंगे, वैसे तो पराशरी में वो 3रे, 7वीं और 10वीं दृष्टि को देखेंगे, लेकिन इसके मुताबिक तो कहां देखेंगे, ये देखेंगे फिक्स साइन को, यानी कि कैप्रिकॉन में मकर राशि में होते हुए शनिदेव वृषभ राशि को, सिंह राशि को, इन राशियों को देखेंगे ना, वृश्चिक राशि को और कुंभ राशि को देखेंगे। जबकि यहां पर देखा जाए तो 3री दृष्टि यहां पड़ती है, 7वीं यहां पड़ती है और 10वीं इनकी तुला पे पड़ती है, लेकिन यहां पे देखिए फर्क पड़ जाता है इन राशियों पे। अब आप उस पे अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये राशियां वाले भी इस टाइम पे शनि देव से उनकी दृष्टि से थोड़े बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों बस इतना ही कुछ समझाना था मुझे, मैंने समझा दिया है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो आप इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, कर दीजिए। दूसरी बात है कि नोटिफिकेशन बेल आइकन पे
क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियो है वो तुरंत जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस।